स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी एग्जाम्पलार सीरीज में ये हमारा 12th वीडियो है जिसमें हम लोग 12th नंबर चैप्टर रिवाइज भी करेंगे और एक तरह से उसका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, मतलब बेसिकली करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो से लेना देना है। जो हम लोग चैप्टर्स में पढ़े थे ना, जिन लोगों को अगर इस चैप्टर में थोड़ा भी डाउट हो रहा है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जाके 6th क्लास के प्लेलिस्ट से आप साइंस का लेक्चर्स में देख सकते हैं। सिंपल सा था कि भाई बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, बल्ब में जा रहा है, फिर वहां से नेगेटिव टर्मिनल, मतलब एक सर्किट कुछ नहीं होता है, पाथवे होता है करंट फ्लो का। अगर ये कंप्लीट है, ये पाथवे अगर आपका कंप्लीट है तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा और जो आपका चाहिए काम वो हो जाएगा, बल्ब जलेगा, पंखा चलेगा। लेकिन अगर ये कंप्लीट नहीं है तो ये वाला फैक्ट आपका नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। जहां पे डाउट आएगा जरूर पूछिएगा, एक बार पहले एनसीईआरटी एक बार फिर से रीडिंग कर लीजिएगा। स्टिल डाउट रहेगा तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एबीसीडी गिवन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है कि किसमें सही डायरेक्शन दिखाया है करंट के फ्लो का। तो हम क्या बताए थे कि एक तरफ से निकलेगा और दूसरे तरफ से मतलब ऐसे करके जाएगा। अगर ये बैटरी है, अगर ये आपका बैटरी है तो बैटरी के एक साइड से निकलेगा, दूसरे तरफ जाएगा। बीच में आपका कुछ भी हो सकता है, डिवाइस, बल्ब, फैन, कुछ भी। यहां देखो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां से सिर्फ निकलता हुआ दिख रहा है। सर्किट ये कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ ओनली एग्जिट है, जबकि एग्जिट एंड एंट्री दोनों चाहिए। नेक्स्ट है, ये भी नहीं होगा आपका, क्योंकि यहां पे हो क्या रहा है, सिर्फ इधर से जा रहा है ऐसे करके। उसके बाद आपका क्या है कि इस जगह पे देखिए कि यहां से और यहां से दोनों साइड से जा ही रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला। पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, बल्ब के पास गया, बल्ब के इस टर्मिनल से निकला और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचा। तो ये परफेक्ट, जबकि यहां उल्टा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चूज द इनकरेक्ट। हमेशा अंडरलाइन कर लो क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। अब आपसे पूछ रहा है, पहला ऑप्शन है कि स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। पढ़ते जाते हैं हम लोग। स्विच हेल्प्स टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट. Switch helps us to use electricity as per our requirement. When the switch is open, there is an air gap between terminals. देखो, सिंपल सा लॉजिक सोचो। अगर स्विच करंट का सोर्स होता तो आप जब भी स्विच को छूते आपको भी शॉक लगता। दूसरा, अगर चलो ठीक है ये पर्सपेक्टिव भी नहीं पता, दूसरा आपको पता होगा कि सभी लोग कभी फैन जलाए होंगे, कभी बल्ब जलाए होंगे, कभी आपने टॉर्च जलाया होगा, तो आप नोटिस करते हो कि उसमें लाइट की, बिजली की जरूरत होती है। जनरेटर, इन्वर्टर या ये लाइट रहता है तभी आपका स्विच भी काम करता है, वरना आप ऑन ऑफ करते रहिए कुछ नहीं चलेगा। या टॉर्च है तो उसमें बैटरी की जरूरत पड़ती है, इन्वर्टर है तो उसमें बैटरी की जरूरत पड़ती है। अगर बैटरी डिस्चार्ज है, खराब है, नहीं काम कर रहा है, तो आप कितना भी स्विच को ऑन ऑफ कीजिए, डिवाइस नहीं वर्क करेगा। तो स्विच कभी करंट का सोर्स नहीं हो सकता। करंट का सोर्स होता तो हमको बिजली की जरूरत ही क्यों पड़ती, क्यों हम सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते। तो ये वाला टोटली गलत है। बाकी सब सही है कि हाँ, स्विच जो है, करंट जहां से आ रहा है वहां जहां तक जाना है उसके बीच में एक, कह सकते हो, आपका चेक पॉइंट का काम करता है। स्विच को ऑन कर देंगे तो रास्ता दे देगा, चला जाएगा और डिवाइस चल जाएगा। स्विच ऑफ कर देंगे तो ब्रेक कर देगा। क्यों ब्रेक करता है? क्योंकि क्या होता है ना कि जो आपका सर्किट का पॉइंट है, कि ये वाला पॉइंट है एक सपोज, और एक ये वाला पॉइंट है आपका, इसके बीच में जो गैप आ गया, उस गैप में आपका एयर है, और एयर आपका क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। इसलिए स्विच ऑफ करने पे एयर आ जाता है, बैड कंडक्टर है, करंट नहीं पास करता है, डिवाइस आपका नहीं चलता है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या आपका सही है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्लोइंग ऑफ। कि भाई इलेक्ट्रिक बल्ब में लाइट जो है वो किसके ग्लो करने से होता है? तो फिलामेंट ग्लो करता है। देखिए, करंट आता है, आपका जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो लाइट हो सकता है, जहां से आपका बिजली उत्पादन हो रहा है उस जगह से आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, या घर का इन्वर्टर है तो बैटरी से आता होगा, कुछ भी है। लेकिन जब बल्ब जलता है ना, तो बल्ब के लिए सर्किट को ऑन ऑफ करने का काम स्विच करेगा, और जब वो जलेगा, करंट चला गया और जला, जो ग्लो दिखता है वो टंगस्टन का फिलामेंट होता है, वो जलता है, तो उससे आपको वो ग्लो दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.2 द बल्ब विल नॉट ग्लो इफ द एंड्स ए एंड बी आर कनेक्टेड विथ। डू नॉट ग्लो, ध्यान से देखो कि भाई इसको सीधा सीधा कनेक्ट कर देंगे तो ये ग्लो कर जाएगा, तो या नहीं तो फिर आपका क्या है, इस दोनों के बीच में कोई कंडक्टर ला देंगे। मतलब बेसिकली आपको यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर से रिलेटेड। आप कंडक्टर डाल दोगे तो बल्ब जल जाएगा, मतलब है कि हमको यहां पे बल्ब को जलाना नहीं है, तो हम बीच में क्या डालेंगे? नॉन कंडक्टर।
मेटल्स वगैरह डालेंगे तो बल्ब जल जाएगा, ग्रेफाइट डालेंगे तो जल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा नॉन कंडक्टर जैसे एयर गैप हो गया, वुड हो गया, लेदर हो गया, इसको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये प्लास्टिक होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है, कंडक्टर्स है। ये भी कंडक्टर आपका मेटल है, ये भी आपका क्या है, कंडक्टर है, तो आसानी से कंडक्ट कर देगा और बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन था आपका कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.3 व्हेन द स्विच इज मूव टू ऑन पोजीशन, मतलब स्विच को हम यहां से ऑन कर दिए, एयर गैप खत्म कर दिए, तो स्विच जब हम ऑन कर देंगे तो उसके बाद का आपसे नतीजा आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या होगा, ए वाला पहले ग्लो करेगा कि बी वाला करेगा कि सी वाला करेगा कि सब करेगा। तो देखो आंसर तो सब होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि देखो यहां करंट पहुंचा, ठीक है, यहां आपका करंट पहुंचा, अच्छी बात है, लेकिन यहां से निकल के इसको यहां तक आना है और तब यहां जाना है, ऐसे करके। तो यहां तक सिर्फ जब पहुंचा ओनली इस पॉइंट तक, तो आपका क्या है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। चलो दूसरा केस, अगर क्या है कि चलो ठीक है यहां तक पहुंचा, तो पिछले केस में तो ये वाला केस हुआ ही नहीं था। अब है क्या, यहां तक आया, यहां तक आया, लेकिन स्टिल ये ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद इधर से इधर, इधर से इधर जो आना था ये नहीं आ पाया है। तो अगेन क्या होगा कि ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका क्या, यहां तक अगर करंट पहुंचा तो उसके बाद यहां से यहां चला जाएगा और तब सर्किट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या होगा कि करंट भले ही सी पे पहले पहुंचा, बी पे उसके बाद पहुंचा, ए पे सबसे लास्ट में पहुंचा, लेकिन क्या है कि करंट को क्या करना पड़ेगा, करंट हैज टू फ्लो बैक टू बैटरी टू कंप्लीट द सर्किट, तभी क्या होगा, जितना भी बल्ब्स है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। इसीलिए आपको ऐसा होगा। तो इसी वजह से क्या है, तीनों तक जाना पड़ेगा, ए बी सी तीनों तक। जब तीनों तक चला गया तो तीनों मिलके क्या होगा, साइमल्टेनियसली जल जाएगा। तो मेन मुद्दा है कि कोई भी डिवाइस को आपको काम करवाना है ना, तो उसके लिए आपको सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये एकदम दिमाग में ध्यान में रख लीजिए। कुछ भी हो, इसमें 50 बल्ब सीरीज में लगा देता, अभी सीरीज का है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना तो हम लोग पैरेलल अरेंजमेंट भी सीखेंगे, वहां भी सीखेंगे क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल बच्चों वाला सिंपल सा चीज सीखते हैं कि एक लाइन से आप 50 लगा दो, 100 लगा दो, सब एक साथ ही जलेगा। हो सकता है किसी का वोल्टेज कम हो, किसी का ज्यादा हो, क्योंकि बैटरी का लिमिटेड क्षमता होता है, वो सब तक पहुंचते पहुंचते लास्ट तक आपका थोड़ा कम हो जाएगा, डिम हो जाएगा, लेकिन जलेगा सब एक साथ। यहाँ ये नहीं बोला कि कौन ब्राइटर चलेगा कौन स्लोअर चलेगा, क्योंकि लास्ट तक करंट जाना पड़ेगा सीरीज में, लास्ट तक जाएगा तभी वो करंट रिटर्न होकर सर्किट कंप्लीट करेगा, तभी सारे के सारे डिवाइसेस आपके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फिलामेंट ऑफ अ टॉर्च बल्ब इज, कि भाई फिलामेंट क्या होता है। तो फिलामेंट याद होगा ना, हम लोग पढ़े थे क्या, किसका बना होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन का फॉर्मूला क्या होता है, W होता है, वुल्फ्राम इसका लैटिन नेम है। तो ये आपका काफी थिन फिलामेंट होता है, इसे देखो कि बहुत ज्यादा अगर वोल्टेज चला जाता है तो उसे क्या होता है ना कि वो फ्यूज हो जाता है, पिघल के। एक तो इसका टंगस्टन इसलिए लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई रहता है, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा, किसी की क्षमता है ज्यादा लेकिन आप उसको जरूरत से ज्यादा दोगे तो वो क्या होगा, शॉक लग जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रेक कर जाता है तो हम कहते हैं ना बल्ब फ्यूज हो गया, बेकार हो गया। लेकिन अगर कोई टेक्निक से उन फिलामेंट्स को वापस से जोड़ दे तो बल्ब फिर से काम कर सकेगा। आज के डेट में तो, पहले क्या होता था ना कि उतना नहीं एडवांस था तो बल्ब हम लोग फेंक देते थे, लेकिन अब आज के डेट में क्या, फ्यूज बल्ब को भी लोग ठीक कर लेते हैं। तो यहां आंसर हो जाएगा थिन वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहेली इज रनिंग शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, मतलब उसके पास कनेक्टिंग वायर्स थोड़ा कम पड़ गया है। टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट शी में यूज, मतलब अगेन फिर से यहां पे पूछ रहा है कि कंप्लीट करना है, मतलब बात आपकी रिलेटेड है किससे, कंडक्टर से। तो वो क्या ले सकती है, तो ना ये ना ये ना ये, क्योंकि ये सब क्या है तुम्हारा बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर। हमको चाहिए क्या, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, इसीलिए ये आंसर होगा। स्टील का या कोई भी अदर मेटल्स हो गया, ये सब आपका काम कर, कॉपर हो गया, तो ये सब रहता ना, या ग्रेफाइट होता। ग्रेफाइट क्या नॉन मेटल है, स्टिल कंडक्ट करता है। उसका रीजन अलग है, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल पैकिंग है ना, वो थोड़ा सा क्या है, फ्लेक्सिबल है, जिस वजह से डीलोकलाइजेशन हो सकता है
और जब भी डीलोकलाइज, मतलब सीधा बात है ना कि किसी चीज को आपको फ्लो करना है, नॉर्मल लेमैन भाषा में समझो, आपको फ्लो कराना है तो रास्ता स्मूथ होना चाहिए, जगह होना चाहिए ताकि कोई चीज फ्लो कर सके। तो वही चीज मेटल्स दे देता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट के साथ भी वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि डीलोकलाइज्ड है तो आसानी से कंडक्ट कर लेता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट टाइप में, कि क्वेश्चन दिखा रहा है कि हाँ ABC 3 डायग्राम है। अब आपका कह रहा है कि सेल किसमें बहुत ज्यादा खर्च होगा। तो हम बताए थे ना कि जब भी कोई चीज सीरीज में कनेक्टेड हो एक लाइन से, तो जितना ज्यादा नंबर होगा, नंबर ऑफ डिवाइसेस, कुछ भी हो, यहाँ फैन होता, बल्ब होता, ट्यूबलाइट होता, उतना ज्यादा आपका क्या होगा, एनर्जी यूज होगा। और जितना ज्यादा एनर्जी यूज होगा तो यानी कि उतना ज्यादा वो क्या होगा, ड्राई अप कर जाएगा सेल। इसमें देखो कोई डिवाइस नहीं है, इसमें एक डिवाइस है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ खर्च क्या होगा, सबसे ज्यादा हो, तो यहाँ पे यूज अप भी सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिगर 12.5 शोज अ बल्ब विथ इट्स डिफरेंट पार्ट्स मार्क्ड एज 1 2 3 4। अब लेबल करना है, लेबल करने के साथ आपको विच ऑफ देम लेबल एज द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। टर्मिनल्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक साइड से करंट आएगा दूसरे साइड से करंट जाएगा, तो ये होता है ना, ये और ये एक वायर यहां से कनेक्ट करते हैं और एक वायर क्या करते हैं, यहां से हम लोग कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, करते हैं ना। जैसे आप यहां पे भी देख लो डायग्राम में, ये देखो ये वाला एक पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। अब इसमें क्या है, तो ये दोनों का तो लेबलिंग हो ही गया, ये दोनों आपके बैटरी के क्या हो गए, टर्मिनल्स हो गए। नेक्स्ट है ये ग्लास केस हो गया, ग्लास का कवरिंग हो गया। ये आपका टंगस्टन का क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। तो ये आपका लेबलिंग हो गया। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर। You are provided with a bulb, cell, switch and some connecting wires. Draw a diagram to show the connection between them to make the bulb glow. कि आपको बल्ब दिया है, बैटरी दिया है, एक स्विच दिया है और क्या कह रहा है कि कुछ वायर दिया है। ये वाला डायग्राम बना दो ना, यही वाला डायग्राम है कि देखो क्या है, ये आपका बल्ब है, बल्ब का एक टर्मिनल है और एक टर्मिनल यहां है। उसके बाद वहां से एक वायर निकाल दो और यहां से एक वायर निकाल दो, एक इधर के स्विच से अटैच कर दो और एक आपका बैटरी के साइड से अटैच कर दो, ऐसे करके अटैच कर दो। तो यही डायग्राम को आपको यहां पुट कर देना। ये वाला सिचुएशन ऑफ कंडीशन है। अगर इसी में क्या होता ना कि ये इसके साथ अटैच रहता तो ये सिचुएशन क्या होता, ऑन कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विल द बल्ब ग्लो इन द सर्किट। अब यहां पे क्वेश्चन पूछ दिया तो आप कहना कि नहीं, यहां पे बल्ब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि स्विच यहां पे क्या है, ऑफ है। स्विच जब ऑफ है तो एयर का गैप बन गया और एयर का गैप बन गया तो एयर आपका क्या है, बैड कंडक्टर है। और जब बैड कंडक्टर है तो करंट को वो आगे जाने ही नहीं देगा। यहां से निकला, इधर गया ही नहीं तो इधर भी नहीं जाएगा और इधर भी नहीं गया तो क्या वो ट्रांसमिट करे, सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा। सर्किट इनकम्प्लीट। मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर 12.7. When the switch is brought in on position, the bulb does not glow. What could be the possible reason for it? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि सिर्फ 2 पूछा तो क्वेश्चन देख लेना और उसके हिसाब से। तो आपको बोला सब कुछ सही है, बल्ब कनेक्टेड भी है, प्लस है कि स्विच आपका ऑन पोजीशन पे भी है, स्टिल नहीं ग्लो कर रहा। तो पहला कारण तो ये हो सकता है कि मे बी बल्ब का जो फिलामेंट है वो ब्रोकन होगा, जिसको आम भाषा में हम क्या कहते हैं कि फ्यूज हो गया बल्ब। दूसरा है कि ये हो सकता है कि जो बैटरी है या जो सेल है वो पूरी तरह से यूज्ड अप होगा, डिस्चार्ज होगा, जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज होगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो स्विच है, स्विच आपका नॉन फंक्शनल हो गया होगा। हमें लग रहा होगा ठीक है, लेकिन वो सही से सर्किट को ब्रेक और ये नहीं कर पा रहा होगा, लूज हो गया होगा कनेक्शन। तो ये कारण हो सकते हैं जिससे कि आपका कंडक्शन नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि अ टॉर्च रिक्वायर्स 3 cells. Show the arrangement of the cells with a diagram inside the torch so that the bulb glows. मतलब आपको ग्लो करवाना है, ग्लो करना है, इसका मतलब स्विच किस पोजीशन में होना चाहिए, ऑन पोजीशन में होना चाहिए। तो सिंपल सा है, देखो आप क्या करो कि ऐसे करके एक बैटरी बना लो
ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, एक और बैटरी बना लो, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, एक और बैटरी बना लो। अपने से अच्छा डायग्राम बना लेना, हमको समझाना है इसलिए आपको ऐसे करके बता रहे। ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव होता है, ये अगेन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब उसके बाद क्या करो, यहां से एक वायर कनेक्ट करो, यहां से फिर पॉजिटिव से, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके कनेक्ट कर दो। अब फिर उसके बाद आप यहां से बल्ब को ले जाके कनेक्ट करा दीजिए। ये बल्ब है, इसका एक टर्मिनल इधर, एक टर्मिनल इधर है, तो इधर से इधर आप कनेक्ट करो। थोड़ा और अच्छा डायग्राम बनाते हैं, आप लोग हमसे बेहतर बनाते होंगे। तो एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है, इससे इसको कनेक्ट कर दो, इससे इसको कनेक्ट कर दो, हो गया आपका। उसका जैसे ही स्विच ऑन होगा तो सर्किट ये चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या अगर आपको स्विच भी बनाना है तो स्विच में आप क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि इसको अपने ये बल्ब था, एक टर्मिनल है, सपोज ये एक टर्मिनल है, तो इस वाले को आपने नेगेटिव वाले साइड से कनेक्ट कर दिया और इस वाले साइड को आपने क्या किया, एक स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। इसको भी स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया, स्विच को क्या कर दिया, ऑन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द, तुम लोग बनाना तो अच्छे से बनाना कॉपी में, स्कूल के बच्चे अगर देख रहे हैं तो आपको स्कूल में जरूरत होगा तो आप ऐसे बनाइएगा। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करें स्टेट पब्लिक सर्विस की, वो बस लॉजिक समझ जाओ, नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर दो, बैटरी के पॉजिटिव साइड से आप स्विच का एक टर्मिनल निकाल लो और ये बल्ब के एक टर्मिनल से स्विच का एक साइड निकालो, काम खत्म, जरूरत नहीं है बनाने का। इसी तरह का आप घटिया ड्रॉइंग बना सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड, खत्म हो गया। द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग, ऑब्वियसली खर्च हो जाएगा तो नहीं प्रोड्यूस करेगा। द इलेक्ट्रिक सेल इज देन रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन, ठीक है, सेल की जगह कोई नया ला दिए। इन केस ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज सच एज टाइप यूज्ड इन मोबाइल फोन्स, मतलब जिसको रिचार्ज कर सकते हैं, दे आर यूज्ड अगेन एंड अगेन, हाउ। तो सिंपल सा है ना कि ये क्या होता है ना कि यहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन करता है, जिस वजह से जब यूज कर रहे हैं तो आपका करंट जो है आउट जा रहा है और खर्च हो रहा है। लेकिन जब हम उसको चार्ज कर रहे हैं ना तो करंट इन आ रहा है एंड स्टोर होके रह रहा है, ताकि हम फर्दर उसको क्या कर सके, यूज कर सके। तो अगर नॉर्मल बैटरी ड्राई सेल वगैरह है तो आप सिर्फ यूज कर रहे हो इसलिए खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे इन्वर्टर का बैटरी वगैरह हो गया, फोन वगैरह का, तो उसमें होता क्या ना कि जितना देर आपने यूज किया खर्च हो गया, निकल गया। अब उसके बाद जब आप चार्ज करोगे ना तो वापस से वो क्या होगा कि इन आएगा और वो स्टोर होके रहेगा ताकि आप फर्दर यूज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली कनेक्टेड टू बल्ब्स टू अ सेल एज शोन इन फिगर 12.8। इस फिगर में आपका क्या है कि इसने बैटरी को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया। शी फाउंड दैट फिलामेंट ऑफ बल्ब बी इज ब्रोकन, विल द बल्ब ए ग्लो, बोलना नहीं, नो नो नो। क्यों? क्योंकि जो सर्किट है ना, सर्किट आपका इनकम्प्लीट रहेगा। पिछले क्वेश्चंस में भी बताए थे कि देखो यहां से निकला तो सही, लेकिन इसका फिलामेंट ब्रोकन है तो ये आगे जो कंडक्ट होना था वो कंडक्ट हो नहीं पाएगा, तो ये भी नहीं जलेगा आपका, क्योंकि यहां से यहां फिर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू बल्ब हैव टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल इसीलिए है सो दैट करंट आपका इन एंड आउट हो सके, जिस वजह से आपका सर्किट क्या हो सके, सर्किट कंप्लीट हो सके। तभी तो कोई काम करेगा डिवाइस। कि एक टर्मिनल इसलिए होता है ताकि बैटरी से वो रिसीव करे, और दूसरा होता है कि वापस से बैटरी को दे दे, वरना क्या होगा, सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा ना तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, और हाँ यहां पे आपको ये डाउट आएगा कि बल्ब के साथ भी तो वही हो रहा है कि कुछ आ रहा है फिर वापस बैटरी में जा रहा है, तो बैटरी क्यों डिस्चार्ज हो रहा है। यहां पे जो है ना, ये जो रेट है इनका ये बहुत स्लो है, जिससे आपका बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, बैटरी यूज नेट ज्यादा हो रहा है। जबकि आप चार्ज करते हो तो आप क्या कर रहे हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रहा है उस इलेक्ट्रिसिटी को आप कन्वर्ट कर ले रहे हो अपने बैटरी के स्टोरेज फॉर्म में, जबकि बल्ब आपको कोई सोर्स नहीं दे रहा है एनर्जी का, वो तो सिर्फ यूज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ABCD गिवन इन फिगर शुड नॉट बी सेटअप, एक्सप्लेन व्हाई। ये सारा जो है आपका सेटअप दिया, अब इसमें से कौन सा सेटअप नहीं होना चाहिए, तो ये वाला नहीं होना चाहिए। इससे क्या फायदा, नो यूज।
क्योंकि यहाँ पे कोई डिवाइस का कोई वर्क है ही नहीं, खाली करंट जो है यहां से निकलेगा वापस जाएगा, करंट निकलेगा वापस जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है, ये सही है, अपना यूज होगा, अब बल्ब जलेगा, यहां भी जलेगा, यहां भी जलेगा, क्योंकि स्विच किस पोजीशन में, ऑन पोजीशन में है। यहाँ पे खर्च जो है, यूज थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ हल्का ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, क्योंकि यहाँ स्विच है, यहाँ पे इस जगह पे आपका स्विच है, तो स्विच आपका हर चीज को क्या करेगा, रेगुलेट करके रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट ग्लो, सेम रीजन है, क्योंकि सर्किट इज इनकम्प्लीट, इसीलिए फ्यूज्ड बल्ब ग्लो नहीं कर पाता है। करंट आता तो है लेकिन वो वापस कंडक्ट होके बैक होके सर्किट को कंप्लीट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेली वांटेड टू ग्लो अ टॉर्च बल्ब यूजिंग अ सेल, ठीक है। शी कुड नॉट गेट कनेक्टिंग वायर्स, इंस्टेड शी गॉट 2 strips ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, विल शी सक्सीड? यस। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, मेटल है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। बूझो हैज अ सेल एंड अ सिंगल पीस ऑफ कनेक्टिंग वायर, ठीक है, सिंगल ही पीस है और एक सेल है। विदाउट कटिंग द वायर इनटू, विल ही बी एबल टू मेक द बल्ब ग्लो? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। मतलब कह रहा है कि अब वायर को आपको कट नहीं करना है, उसी सिंगल वायर को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है ना कि जिससे आपका ग्लो कर जाए। तो ग्लो कैसे करेगा? तो एक काम ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग, शायद कुछ बच्चे रिलेट भी कर पाते होंगे कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। जो लोग इन सब में काफी इंटरेस्ट रखते हैं ना, बचपन में बहुत एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, बड़ा मजा आता था ये एक्सपेरिमेंट करने में। तो ये आपका क्या है, उल्टा कर दिए हम, नीचे जगह ही नहीं बचेगा। चल, ये आपका क्या है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल पे हमने जो है बल्ब को लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से। यहां से एक वायर ले लिए, कनेक्ट कर दिए, तो जिस वजह से होगा क्या, आपका बल्ब जल जाएगा, क्योंकि यहां पे हुआ क्या, सर्किट कंप्लीट। अब थोड़ा हमारा नेचर है उल्टा डायग्राम ड्रॉ करने का, जिनको ऐसे सीधा ड्रॉ करना है तो आप बैटरी को उल्टा कर दो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहां पे बल्ब लगा दो, बल्ब के इस टर्मिनल से अपने को इसको कनेक्ट कर देना है, कनेक्ट कर देना है, ये आपका वायर, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि फिगर 12.10 में ए और बी बल्ब जो है शो किया गया, जो कि कनेक्टेड है सेल से इन 2 डिफरेंट वेज। देखो, अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू बल्ब इन बोथ द केसेस, कि दोनों केसेस में आपका डायरेक्शन क्या होगा, कि Q to P होगा या P to Q होगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए पहला केस में, कि इस केस में आपका Q to P जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में कर दिया ना, और ऐसे चला जाएगा। और सेकेंड केस में आपका P to Q जाएगा, इस तरीके से। अगेन यहां पे खेल किस चीज का है, सर्किट कंप्लीट करवाने का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि विल द बल्ब ग्लो इन बोथ द केसेस। क्या आपसे कह रहा है कि बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं, बोलना यस, क्योंकि किसी भी तरीके से हमने क्या कर लिया है, सर्किट को कंप्लीट कर लिया। थर्ड केस में आपसे पूछ रहा है कि डज द ब्राइटनेस ऑफ द ग्लोइंग बल्ब डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू इट। डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, नो, ये डिपेंड करता है क्या, इंटेंसिटी ऑफ करंट पे, नॉट ऑन डायरेक्शन। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि थिंक ऑफ 6 एक्टिविटीज विच यूज इलेक्ट्रिक करंट, ऑल्सो नेम द डिवाइसेस यूज टू परफॉर्म द एक्टिविटी। ये आपका होमवर्क है, अपने अपने हिसाब से इसको भर लेना, ये लॉजिकल है, आपसे एग्जाम में कुछ खास नहीं पूछेगा। एनर्जी के कन्वर्जन से जरूर पूछ सकता है, क्या घर में बल्ब जल रहा है तो कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, फैन चल रहा है तो कौन सा किस में हुआ। तो ये आप अपने से कर लो कि हमको रोशनी चाहिए तो लाइट चलाएंगे, हवा चाहिए तो पंखा एसी कूलर चलाएंगे, या फिर आपका रूम के अंदर का जो है गैसेस को बाहर निकालना है, एग्जॉस्ट फैन चलाएंगे,
कपड़े धोना है वॉशिंग मशीन चलाएंगे, चीजों को ठंडा करना है तो हम फ्रिज चलाएंगे, या फिर कुछ गर्म करना है ओवन चलाएंगे, अपना ऐड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अ टॉर्च इज नॉट फंक्शनिंग दो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स इन द टॉर्च आर वर्किंग। सब ठीक है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन? कि कॉन्टैक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पहला रीजन हो सकता है कि स्विच आपका डिसफंक्शनल होगा, सही से काम ही नहीं कर रहा होगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो बल्ब है उसका फिलामेंट क्या होगा, ब्रोकन होगा। तीसरा ये हो सकता है कि जो आपका बैटरी है वो यूज्ड अप हो गया, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा है। कई सारे रीजंस हैं जिसमें से ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस है। चलिए अब नेक्स्ट है क्या कि यहां पे एक चीज और है, सर्किट वाला जो केस है ना, हो सकता है जो बच्चे हमारे नॉन साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम आए, तो आपने घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि भाई हम अब पढ़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे, ये वाला स्किप कर देंगे, क्वेश्चन अगर आया तो एक क्वेश्चन स्किप करने में क्या जाता है, बिल्कुल नहीं। समय आपके पास है आराम से, स्पेशली जो लॉन्ग रन के बच्चे हैं जिनको 27-28 इन सब में देना है, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम को मत इग्नोर करो, क्योंकि ये छोटा छोटा क्वेश्चन ना पीसीएस एग्जाम्स में बहुत कॉमन होता है। प्रॉब्लम आता है ना, तो एक बार फिर से आप क्या कीजिए, रीड कीजिए एनसीईआरटी का। जितना आप खुद किताब पढ़ेंगे ना, कोई है जैसे हम हैं या कोई भी टीचर आपको समझा दिए, ठीक है, हमने उसको आसान भाषा में कर दिया, लेकिन किताब एग्जैक्ट क्या टेक्स्ट लिखता है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। वो उसकी रीडिंग हम नहीं कर सकते, उसकी रीडिंग अगर कर देंगे तो फिर आपको लगेगा क्या कर रहे हैं टीचर। क्योंकि जो अमेंडमेंट्स वाला था सबको एक जगह कंपाइल किए थे वीडियो में, बच्चों ने कहा कि भाई आपने जो है सिर्फ रीड कर दिया। हम हर बार वीडियोस में क्या बताएं कि ये वीडियोस उन बच्चों के लिए है जिनके पास एक साथ अमेंडमेंट्स नहीं है, सारा चैप्टर्स पढ़ा हुआ है, बस क्विकली वो क्या है ना कि टाइम वेस्ट करने की बजाय शांति से अगर 10 मिनट 15 मिनट वो बैठे हैं, लेटे हैं, सो रहे हैं, तो वो उसको ऐसे सुन सकते हैं। हो सकता है 5 में से एक सुन के याद हो जाए, एक उनको देख के याद हो जाए, एक लिख के याद हो जाए, क्योंकि याद करना तो जरूरी है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है ना, किताब पढ़े। दूसरा किताब से फायदा ये होगा ना कि आपका वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगा, शब्द मिलेंगे ताकि ऐसे लिखने में आसानी हो आपको। तो रीड कीजिए। स्टिल आपको डाउट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट हो सकता है 10 बार आपको आए, इसलिए हताश नहीं होना है, अपने मेंटल हेल्थ को खराब नहीं करना है। डाउट आए, आपके पसंद के जो भी टीचर है उनसे पूछिए। आपको लगता है हमसे पूछना चाहिए, पूछिए। नहीं लगता है कि नहीं ये बेकार, इनसे नहीं पूछना है, किसी और से पूछना है, किसी और से पूछिए। आप जहां पढ़ रहे हो वहां से पूछिए, लेकिन आप पूछिए। पूछने के बाद हो सकता है फिर से आए, एक बार और आप क्या कीजिए, रीड कीजिए, अगेन रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए, उसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। इतना काम करें तो सर्किट में हो सकता है, आई एग्री। तो इसलिए अपने डाउट को थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर टीचर्स को बताएंगे ना, तो टीचर्स भी आपको तरीका बदल के समझाने की कोशिश करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, दिमाग को एकदम से शांत रखना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन बनाना है। थैंक यू एवरीबॉडी।